बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर थर्ड वेक्टर कैलकुलस, और इसका हम यूनिट थर्ड शुरू करने जा रहे हैं आज, जिसका नाम है इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का समाकलन। ठीक है, तो हम इसमें एग्जांपल्स करेंगे। जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट हम करते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में एग्जांपल लिख रही हूं मैं बोर्ड पे, अब अपने नोटबुक पे नोट करना। सदिशों का समाकलन। एग्जांपल फर्स्ट है एफ टी डी टी इज इक्वल टू, वेयर एफ टी दिया है टी माइनस टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t क्यूब जे कैप माइनस 3k कैप, और फाइंड आउट करना है हमें एफ टी डी टी का इंटीग्रेशन। ठीक है, इधर देखो, एग्जाम्पल फर्स्ट है आपका यूनिट थर्ड का फर्स्ट एग्जाम्पल। एफ टी डी टी फाइंड आउट करो, वेयर एफ टी फंक्शन ऑफ टी क्या है, टी माइनस टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t क्यूब जे कैप माइनस 3k कैप। ठीक है, तो हम एफ टी डी टी करेंगे। एफ टी की वैल्यू जो दी हुई है हम इसके अंदर रख देंगे। क्या वैल्यू है लिख दो, टी माइनस टी स्क्वायर आई कैप प्लस 2t क्यूब जे कैप माइनस 3k कैप, और साथ में क्या आएगा डी टी। एफ टी की वैल्यू डाल दी इसके अंदर। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, तो टी का क्या होगा, टी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, इसका क्या होगा माइनस टी क्यूब डिवाइड बाय 3, और साथ में क्या लगाएंगे आई कैप का आई कैप। ठीक है, प्लस का साइन प्लस 2, टी क्यूब का क्या होगा टी की 4 डिवाइड बाय 4, साथ में क्या लगेगा जे कैप, माइनस 3k कैप कुछ नहीं है तो साथ में क्या आ जाएगा t, और प्लस में c का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, इसको सोल्व करना तो कर लीजिए। इसका एलसीएम कितना लेंगे 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आया 3t स्क्वायर माइनस, और 6 को 3 से डिवाइड किया तो 2t की क्यूब आई कैप, 2 की टेबल से 4 को कट करेंगे तो कितना आएगा t की 4 डिवाइड बाय 2 जे कैप माइनस 3k कैप t प्लस c। ये क्या है आपके एग्जाम्पल फर्स्ट का आंसर। ठीक है, पेपर थर्ड वेक्टर कैलकुलस यूनिट थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर, सदिशों का समाकलन। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने किया है, एफ टी डी टी फाइंड आउट करना है, जिसमें एफ टी की वैल्यू हमें दी हुई है, और ये हमारा इसका आंसर आ गया 3t स्क्वायर माइनस 2t की क्यूब डिवाइड 6 आई कैप प्लस t की 4 डिवाइड बाय 2 जे कैप माइनस 3k कैप t प्लस c, ये इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। पॉज करके करो, कंटिन्यू चलती है। एग्जाम्पल सेकंड देखिए अब इसका। एग्जाम्पल सेकंड, इफ आर टी, एक फंक्शन दे रखा है आर टी, टी आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी माइनस 1k कैप, एंड एस टी, एक फंक्शन और दे रखा है एस टी में, जिसका मान है 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 60k कैप। इसके दो पार्ट्स हैं, ए पार्ट है 0 से 2 लिमिट r डॉट s dt, और बी पार्ट है इसका 0 से 2 लिमिट r क्रॉस s dt। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, इफ rt इज इक्वल टू t आई कैप माइनस t स्क्वायर j कैप प्लस t माइनस 1k कैप, और st दे रखा है 2t स्क्वायर आई कैप प्लस 60k कैप। हमें फाइंड आउट करना है ए पार्ट 0 से 2 लिमिट r डॉट s, इसमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट है,
फिर इंटीग्रेशन है और फिर लिमिट लगानी है। बी पार्ट में क्या करना है, आर क्रॉस एस दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है और इंटीग्रेशन करना है और 0 से 2 फिर क्या करनी है, लिमिट। पता चल गया क्वेश्चन में क्या करना है। सबसे पहले ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट है 0 से 2 आर डॉट एस डी, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। नाउ करो, सबसे पहले नाउ करके हम आर डॉट एस, आर और एस का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो आर की वैल्यू क्या दी हुई है, आर की वैल्यू जो है रख दो यहाँ पे, क्या दी हुई है हमारे पास आर की वैल्यू, टी आई कैप माइनस टी स्क्वायर जे कैप प्लस टी माइनस 1 के कैप, ठीक है। ये आएगा डॉट प्रोडक्ट और ये आएगा 2 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 6t के कैप। आर की जगह आर की वैल्यू रख दी और एस की जगह एस की वैल्यू रख दी। अब आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में आई का आई से होता है, जे का जे से होता है, के का के से होता है, ठीक है। तो आई का आई से करेंगे तो t मल्टीप्लाई 2t स्क्वायर कितना होगा 2t की क्यूब। आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1। जे टी स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे जे का तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब जे को अगर उसका मानो 0 जे कैप माने तो 0 मल्टीप्लाई टी स्क्वायर क्या होगा 0। इसका कोई नहीं है जे का तो उसको 0 जे कैप लिख लेना, और अगर वैसे भी एक में है जे कैप उसमें नहीं है तो उसका प्रोडक्ट नहीं होगा। तो के कैप रह गया, ये के कैप का क्या है t माइनस 1 और साथ में क्या है 60, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2t की क्यूब प्लस 60 को t से किया तो 6t स्क्वायर, इससे किया तो माइनस, ठीक है। फिर क्या करें, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं 0 से 2, ये आ गया 2t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर माइनस 6t और यहाँ पे क्या आएगा dt। इसका क्या करना है अब इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो 2t क्यूब का क्या होगा t की 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 6t स्क्वायर का क्या होगा t क्यूब डिवाइड बाय 3 माइनस 6t का क्या होगा t स्क्वायर डिवाइड बाय 2। इस पर लिमिट लगाएंगे कितनी 0 से 2, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं अंदर से, इसे कट करेंगे तो कितना आया 2, इससे कट करेंगे तो कितना आया 2, इससे कट करेंगे तो कितना आया 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास हाफ, ये आएगा t की 4 लिमिट लगाएंगे 0 से 2 प्लस 2, ये आएगा t की क्यूब 0 से 2 माइनस 3t स्क्वायर 0 से 2, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हाफ t की 4 है तो 2 की पावर 4 कितना होगा 16 माइनस 0 प्लस 2, ये कितना होगा 8 माइनस 0 और माइनस 3, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 0। इसको सोल्व कर लेंगे अब, हाफ 16 में से 0 गए 16 प्लस 2 का कितना होगा 16 माइनस 3 4 का कितना होगा 12, इसे कट करेंगे तो 8 प्लस 16 माइनस 12, तो ये कितना हो जाएगा 24 माइनस 12, आंसर कितना आ गया मेरे पास 12। ये किसकी वैल्यू आई है r डॉट s, ठीक है, r डॉट s की। पहले हमने r डॉट s निकाला, r की वैल्यू डाली, s की वैल्यू डाली, दोनों का क्या कर दिया डॉट प्रोडक्ट, i का i से कर दिया, j का यहाँ है यहाँ नहीं है तो यहाँ पे 0 मान लीजिए, 0 मल्टीप्लाई t स्क्वायर क्या होगा 0 और t माइनस 1 को किससे कर दिया 6t से कर दिया, t को 2t स्क्वायर से किया तो 2t की क्यूब प्लस t माइनस 1 6t, ये मेरे पास आ गया मल्टीप्लाई। फिर इसकी वैल्यू रख दी यहाँ पे, t क्यूब को किया t की 4 डिवाइड बाय 4 और t स्क्वायर का किया t क्यूब डिवाइड बाय 3 और t का किया तो t स्क्वायर डिवाइड बाय 2। जो कटता है उन्हें काट देंगे और फिर क्या लगा देंगे हम लिमिट लगा देंगे और ये सिंपली कैलकुलेशन है, ठीक है। ये क्या है इसका ए पार्ट। बी पार्ट करते हैं आप।
बी पार्ट क्या है इसका? बी पार्ट है 0 से 2 r क्रॉस s dt। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाउ लिख के r क्रॉस s करेंगे। r क्रॉस s इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा? सारणी बनाएंगे। सारणी में क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले i कैप, j कैप, k कैप। r की वैल्यू क्या है? यहाँ पे लिख दीजिए t, यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर और यहाँ पे t माइनस 1, यहाँ पे 2t स्क्वायर और यहाँ पे 0, क्योंकि j कैप का कोई एलिमेंट है ही नहीं, और इधर क्या लिखेंगे? 60। ठीक है, अब आई कैप का लिखना है तो आई कैप के ऊपर हाथ रख लीजिए। क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो ये क्या आएगा? माइनस 60 क्यूब, फिर माइनस 0, क्योंकि 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0। ठीक है, फिर यहाँ पे लगाएंगे प्लस जे कैप के ऊपर हाथ रखेंगे तो इस तरीके से खोलेंगे अपने। ठीक है, इस तरीके से 2t स्क्वायर t माइनस 1 माइनस 60 स्क्वायर। फिर आगे के कैप के ऊपर हाथ रखेंगे तो ये तो आ जाएगा 0 और ये क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस 2t की 4। ठीक है, अब आगे चलें। माइनस 6t क्यूब आई कैप प्लस जे कैप 2t की क्यूब माइनस 2t की स्क्वायर माइनस 6t की स्क्वायर प्लस 2t की 4 के कैप माइनस 6t की क्यूब आई कैप, इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस जे कैप 2t की क्यूब माइनस 8t स्क्वायर प्लस 2t की 4 के कैप। ये मेरे पास किसकी वैल्यू हुई है? r क्रॉस s की। ये किसकी वैल्यू आई है? r क्रॉस s की। अब r क्रॉस s का मान इसके अंदर रख देंगे। 0 से 2 माइनस 6t क्यूब आई कैप प्लस जे कैप 2t की क्यूब माइनस 8t की स्क्वायर प्लस 2t की 4 के कैप और साथ में क्या लगा हुआ है? dt। फिर इसके बाद माइनस t क्यूब का करेंगे तो t की 4 डिवाइड बाय 4 आई कैप। ठीक है, प्लस j कैप यहाँ पे करेंगे तो 2t की 4 डिवाइड बाय 4 और t स्क्वायर का करेंगे तो t की क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 2t की 4 का करो तो t की 5 डिवाइड बाय 5 के कैप। इसके साथ में क्या आएगी? लिमिट कितनी आएगी? 0 से 2। इसको अंदर से सॉल्व कर लो। ये कितना आएगा? 3 और 2 की टेबल पे काट दिया। यहाँ से कितना आएगा? 2 और आगे कैंसिल नहीं हो रहा तो माइनस 3 बाय 2 आई कैप t की 4 में लिमिट लगाएंगे तो कितना आएगा? 16 माइनस 0 प्लस जे कैप, इसके अंदर लिमिट लगाओगे, हाफ लगा हुआ है तो ये कितना आएगा? 16 माइनस 0 माइनस 8 बाय 3, ये कितना आएगा? 8 माइनस 0 प्लस 2 बाय 5, ये कितना आएगा? 32 माइनस 0। ये हमने क्या लगा दी? लिमिट लगा दी। ठीक है, फिर इसके बाद माइनस 3 बाय 2 मल्टीप्लाई 16 आई कैप प्लस जे कैप, ये कितना हो जाएगा? 8 माइनस 64 डिवाइड बाय 3 और ये कितना हो जाएगा? 64 डिवाइड बाय 5 के कैप। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा? माइनस 24 आई कैप प्लस इसका एलसीएम ले लीजिए 24 माइनस 64 डिवाइड बाय 3 प्लस 64 डिवाइड बाय 5 के कैप माइनस 24 आई कैप माइनस 40 डिवाइड बाय 3 जे कैप प्लस 64 डिवाइड बाय 5 के कैप। ये किससे आ जाएगा इसका आंसर? ठीक है, r क्रॉस s इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया, आई कैप जे कैप के कैप इसकी वैल्यूज रख दी हमने। आई कैप के लिए कंपोनेंट दिखा तो इसके ऊपर हाथ रखा और क्रॉस प्रोडक्ट किया, जे कैप का निकाला, फिर के कैप का निकाला। उसके बाद r क्रॉस s की वैल्यू यहाँ पे रखी है, ये लीजिए यहाँ पे।
फिर इसके बाद इंटीग्रेशन किया है विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर उसके बाद लिमिट लगाई है और हमारे पास आंसर आया है -24 i कैप माइनस 40 डिवाइड बाय 3 j कैप प्लस 64 डिवाइड बाय 5 k कैप। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखो, एग्जाम्पल नंबर थर्ड दे रखा है इफ RT इज इक्वल टू टी आई कैप माइनस 3 j कैप प्लस 2t k कैप और ST दे रखा है हमें i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप एंड VT दे रखा है हमें 3 i कैप प्लस t j कैप minus k cap. Then find the value of 1, 2 r dot s cross v d. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सब चीज की वैल्यू दे रखी है, rt, st, vt, rt is equal to t I cap minus 3 j cap plus 2 t k cap, st is equal to I cap minus 2 j cap plus 2 k cap, vt 3 I cap plus t j cap minus k cap। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले शॉर्ट ब्रैकेट को सोल्व करेंगे जो क्या है s क्रॉस d। ठीक है, s क्रॉस d में क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो i j और k कैप सारणी बनाएंगे। s की वैल्यू क्या है, i कैप के साथ क्या है 1, j कैप के साथ क्या है -2, k कैप के साथ क्या है 2, v क्या है 3, यहाँ पे t -1। अब i कैप के ऊपर हाथ रखो, 2 1 जा 2, 2 minus 2t प्लस j कैप तो ये कैसे आएगा 6 और ये कितना आएगा +1, 3 2 6 और माइनस पहले था 1 को 1 से किया तो -1, माइनस माइनस कितना आ गया प्लस k कैप, तो इसके ऊपर हाथ रखेंगे तो t +6 तो ये आ जाएगा मेरे पास i कैप 2 - 2t प्लस 7 j कैप प्लस k कैप t +6। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है s क्रॉस v की। अब मुझे क्या निकालना है r डॉट s क्रॉस v, वैल्यू रखो r की वैल्यू है t i कैप -3 j कैप प्लस 2t k कैप, डॉट प्रोडक्ट करना है s क्रॉस v से जो मेरे पास आया है 2 - 2t i कैप प्लस 7 j कैप प्लस k कैप t +6। ठीक है, अब i का i के साथ करेंगे डॉट प्रोडक्ट t तो t - 2t, j का j के साथ करेंगे तो 3 × 7 और इसके बाद k का k के साथ करेंगे, 2t का किससे करेंगे 2t t +6, इसको मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास तो ये आ जाएगा 2t - 2t स्क्वायर -3 7 जा 21 प्लस 2t स्क्वायर प्लस 12t। ठीक है, 2t स्क्वायर से 2t स्क्वायर कटेगा और ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2t और 12t कितना हो गया 14t और -21। मेरे पास किसकी वैल्यू आई है r डॉट s क्रॉस v की, हमारे पास किसकी वैल्यू आई है r डॉट s क्रॉस v की। अब इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं 1 से 2 r डॉट s क्रॉस v, 1 से 2 वैल्यू रखो 14t - 21 dt। ठीक है, तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन करेंगे, t का क्या होगा t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और 21 के साथ कुछ नहीं है तो उसका क्या आएगा t, लिमिट क्या लगाएंगे 1 से लेके 2, इसे कैंसिल हो जाएगा 7। तो यहाँ पे हम करते हैं आगे नेक्स्ट, तो ये आ जाएगा 7 t स्क्वायर 1 से 2 -21 t 1 से 2, 7 4 - 1 -21 2 - 1, 7 4 में से 1 गया 3 -21 21 - 21 कितना आंसर आ गया 0। तो r डॉट s क्रॉस v लिमिट 1 से 2 dt का आंसर कितना आया है
0। ठीक है, पहले S क्रॉस B निकाला सारणी से, फिर जो आया उसका डॉट प्रोडक्ट किया है R से, उसके बाद इंटीग्रेशन किया है, फिर उसके बाद लिमिट लगाई है। ठीक है,